इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था 6 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का भी चेक कर लो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब फॉर द कंडीशन 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और आगे दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू इन बिटवीन 0 और 1 के अलावा जहाँ पर भी एक्स कंसिडर होगा वहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स कैसा कंसिडर करना है आपको 0। ठीक है, वो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 0 अदरवाइज के केस पे। ठीक है, आगे क्या पूछा है, इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि जो भी फंक्शन दिया वो कैसा है, पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस आगे पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक का है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये टॉपिक अपना यहाँ पर यूट्यूब पे अच्छा खासा हो चुका है। उसमें से मुझे यहाँ पर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ज़्यादा सम प्रैक्टिस करवाने, उसके बाद वो सम अगर हो जाते हैं अपने तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक में से एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जो कि पीवाईक्यू है और एग्जाम में पीडीएफ या फिर पीएमएफ इन दोनों कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन कंपलसरी मोस्टली होता ही है। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये वाले एरे से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, गिवन फंक्शन इज लाइक पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो फंक्शन पीडीएफ होने के लिए क्या कंडीशंस होती है वो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी फंक्शन पीडीएफ होने के लिए दो कंडीशंस होगी, एक तो एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन दिया होगा वो हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होगा और दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंस गिवन फंक्शन इज पीडीएफ। ठीक है, गिवन फंक्शन इज पीडीएफ, तो गिवन फंक्शन पीडीएफ होने के कारण उसके अंदर की जो दो कंडीशन होगी वो रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखो दूसरी कंडीशन में इंटीग्रेशन यूज़ किया जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, आगे डी एक्स होगा इज इक्वल टू ये सामने 1 होना चाहिए या फिर 1 होता ही है अगर फंक्शन पीडीएफ कहा जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी लोअर लिमिट क्या लिखा है, माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट लिखा है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस में अपने इस केस में फंक्शन के लिए इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी की जगह पे यानी कि लोअर लिमिट की जगह पे, और 1 कहाँ पे पुट करेंगे, इन्फिनिटी की जगह पे यानी कि अपर लिमिट की जगह पे, और फंक्शन की जगह पे आप लोग ये मेंशन करोगे और ये डी एक्स देकर आगे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले, माइनस इन्फिनिटी उन्होंने दिया हुआ है 0 लो, अपर लिमिट इन्फिनिटी दिख रहा है तो उन्होंने बोला 1 लो। एफ ऑफ एक्स क्या लोगे, के ब्रैकेट के बाहर क्या था, ये एक्स स्क्वायर था ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस एक्स क्यूब, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 1 माइनस एक्स क्यूब, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर आएगा डी एक्स, सामने ये आपको 1 लिखना ही है फ्रॉम द डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्स क्यूब को ठीक से लिख लेता हूँ, ये एक्स क्यूब को ठीक से लिखा। ठीक है, ये एक्स क्यूब है ये। इधर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो के को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, के इज़ द कांस्टेंट। के को इंटीग्रेशन के आगे लिखा तो इंटीग्रल दिखाया 0 से 1, इस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन के अंदर प्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन के नहीं ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर वो होगा एक्स टू द पावर 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये के एज इट इज रखा जाएगा, इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 6/6 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 अपर लिमिट का 1, डी एक्स नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने, सामने का ये क्या रहेगा 1। ठीक है, देखो एक्स की जगह पे अपर लिमिट क्या लिखे होगे 1, उसके बाद माइनस देखिए एक्स की जगह पे क्या लिखा होगे, लोअर लिमिट का 0। एक्स की जगह पे जब 0 आएगा कोई मतलब नहीं बनेगा, उसकी अपर लिमिट रहेगा तो अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, 1 क्यूब 1 होता तो नीचे क्या रहा 1/3 माइनस 1 टू द पावर 6 1 ही होता तो इधर क्या बचेगा 1/6। ठीक है, लोअर लिमिट 0 नहीं आएगा, अगर एक्स की जगह पे 0 रखते भी तो वैल्यू 0 होगी तो उसे नहीं लिख रहा हूँ, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीपल करता हूँ तो 2/6 बेस सेम, 2 माइनस 1 1, तो इसका आंसर कितना होगा, ब्रैकेट के अंदर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिलेगी, उसे हम लोग अंडरलाइन करके रख लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट था के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला वो हो गया, अभी हमें आगे जस्ट मीन और वेरिएंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है पीडीएफ के अंदर यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा, मीन लिखा, मीन को हम लोग ई ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका नोटेशन म्यू भी होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लिखा, ऊपर क्या होगा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यहाँ पर x और आगे लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स
और उसके आगे लिखा जाता है dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं इन केस ऑफ PDF। माइनस इन्फिनिटी यानी कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ लोअर लिमिट, इन्फिनिटी यानी कि अपर लिमिट, यानी कि क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी 0 लेना है और इन्फिनिटी की जगह पे अपर लिमिट 1 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वही हमें इंटरवल दिए हुए थे, ठीक है। लोअर लिमिट 0 दिख रहा है, अपर लिमिट 1 दिख रहा है, वही इंटीग्रल लिमिट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, मीन निकाल दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से मैंने क्या लिखा नीचे वाले पेज पे, देयरफॉर ई ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, मीन होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी जगह पे आएगा 0, इन्फिनिटी की जगह पे आएगा 1, एफ ये एक्स रहेगा बाहर का, एफ ऑफ एक्स कौन सा होगा, देखो एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास, ये था ना सब कुछ, जिसमें के की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 6 मिली थी। तो मैं क्या लिखूंगा, 6 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब लिख दूंगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें लिखनी होगी, वो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर था ब्रैकेट के अंदर क्या था 1 माइनस एक्स क्यूब था, राउंड ब्रैकेट लास्ट में डी एक्स था, ठीक है। तो इसे इवेल्यूएट कर देंगे तो हमें लेफ्ट साइड में जो ई ऑफ एक्स है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू किया, इंटीग्रल 0 to 1 किया, ये जो 6 है कॉन्स्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के पहले लिख लेता हूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बनेगा, वो एक्स क्यूब इस 1 के साथ मल्टीपल होता है तो लिखूंगा एक्स क्यूब, और वही एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब के साथ मल्टीपल होगा तो एक्स टू द पावर 6 होगा, राउंड ब्रैकेट लास्ट में आएगा डी एक्स, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये 6 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हुआ लिखेंगे हम लोग, एक्स टू द पावर 4/4 सेंटर का माइनस, एक्स टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन हुआ लिखेंगे हम लोग एक्स टू द पावर 7/7 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये 0 और यहाँ पर ये होगा अपर लिमिट का 1। एक्स की जगह पे अगर ये लोअर लिमिट का 0 वैल्यू पुट भी करेंगे तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे नहीं यूज लिखेंगे हम लोग। 6 अपर लिमिट का वैल्यू 1 है, 1 टू द पावर 4 1 ही होगा, तो नीचे क्या लिखूंगा 1/4 माइनस 1 टू द पावर 7 1 ही होगा, नीचे लिखूंगा 1/7, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देंगे, फिर ये 6 इंटू 7 1 7, 7 माइनस 4 3 होगा, 3/28, ठीक है, इक्वल टू 2 से हम लोग इस 6 और 28 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 2 जा कितना हो जाएगा, फिर 3 2 जा हो जाएगा 6, सिंपली कर देता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, 2 3 जा 6 और ये 2 1 जा 2 4 जा, नीचे कितना होगा 14 होगा, और ये 3 3 जा 9, 9/14 वैल्यू होगी किसके लिए, मीन के लिए। तो पीछे क्या लिखूंगा, ई ऑफ एक्स यानी कि ये मीन होता है, इसे म्यू डैश से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ पर मैंने यू म्यू का नोटेशन दिया था, उसे म्यू डैश से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखो पिछले वाले केस में म्यू लिखा था ना, इसकी जगह पे आप लोग म्यू डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमें वैरिएंस भी पूछा गया था फाइंड आउट करने के लिए, तो वैरिएंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है। तो देखो लेट फाइंड, ऐसा लिख लेता हूँ, लेट फाइंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें पहले अलग से फाइंड आउट कर लेना है। देयरफॉर पीछे क्या लिखा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी ये इंटीग्रल पे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखोगे, इधर लिखोगे एफ ऑफ एक्स, लास्ट में लिखोगे डी एक्स, ठीक है। जब हम लोग ई ऑफ एक्स फाइंड आउट कर रहे थे जहाँ पर स्क्वायर नहीं था, इस केस में यहीं पर एक ही एक्स लगाया था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर किया तो यहाँ पर एक्स की पावर में स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी यानी कि लोअर लिमिट 0 क्वेश्चन से दिया हुआ, इन्फिनिटी यानी कि क्वेश्चन से दिया हुआ अपर लिमिट का वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर ये एक्स्ट्रा आता है, साइड में एफ ऑफ एक्स जो क्या था 6 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब ये था, लास्ट में क्या लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। इधर से 6 को हम लोग बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन के आगे इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ठीक है। एक्स टू द पावर 4 इस 1 के साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 ही होगा, माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू दिस एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 7 लिखूंगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये डी एक्स। पीछे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू टू डैश भी बोल सकते हैं। देखो इसका नहीं इंटीग्रेशन कर लेना हमें नेक्स्ट स्टेप पे, ये 6 आएगा, इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 5/5 माइनस एक्स टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 8/8, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। एक्स की जगह पर लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि 0 हो जाएगी, 0 माइनस 0, एक्स की जगह पर सिर्फ अपर लिमिट का वैल्यू आएगा दैट इज़ 1, तो 6/1/5 माइनस 1/8, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। पीछे क्या होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। कैलसी से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेता तो मुझे आंसर क्या अपना मिलेगा 9/20 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इक्वल टू 9/20। इसके बाद वेरिएंस निकाल के जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करके हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे देखो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, VAR ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एक्स लिखा मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स, उसका फॉर्मूला ऐसे होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई ऑफ एक्स एक ब्रैकेट के अंदर और उसका होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला किसके निकले, वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल निकले। ई ऑफ एक्स पर हम लोगों ने निकाला जो कितना मिला 9/20 माइनस ई ऑफ एक्स पहले निकाला था हम लोग, देखो ई ऑफ एक्स कितना था 9/20
14 था वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 9/14 लिखा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, उसका होल स्क्वायर। तो ये जो हम लोग निकाल देंगे ना कैलसी से, वो अपना क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, और यहीं पे ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 6 मार्क वाला, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ था। तो हमें आंसर देखो कितना मिलता है, 9/245 मिलता है। तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं 9/245। इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस एक PYQ के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ साथ में दूसरे टॉपिक का भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।